आप भी टाइम टेबल बना बना करके परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं हो पा रहा है? आपने 50 वीडियो देख चुके हैं, फिर भी आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि क्या सब गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं। वीडियो के एंड तक आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। मेरा नाम है जय प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बच्चों को टिप्स और ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है टाइम टेबल का प्रैक्टिकल ना होना। तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल ना होने का मतलब क्या है? मुझे एक स्टूडेंट्स ने ये टाइम टेबल सेंड किया है जो उसने खुद के लिए बनाया है। अब देखिएगा उसने कैसे बनाया है। जो टाइम टेबल है उसका खुद ही परफेक्ट नहीं है। सर कैसे परफेक्ट नहीं है समझते हैं। उसने टाइम टेबल में क्या गलती की है? 5 से 6 AM उसने वेकअप रखा है, ठीक है। 6 to 7 फिर उसने रखा है 7 बजे स्कूल चले गए, 2 से 3 फिर स्टडी, 4 to 5 कोचिंग, 5 to 6 स्टडी, 8 to 12 स्टडी। इस तरीके से जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप रूट कॉज नहीं समझ रहे। ये टाइम टेबल प्रैक्टिकल नहीं है। जब आपका टाइम टेबल ही प्रैक्टिकल नहीं है तो आप उसे कैसे फॉलो कर पाएंगे? तो समझिएगा प्रैक्टिकल टाइम टेबल का मतलब क्या है। सबसे पहले अपना 6 to 7 आवर स्लीप आवर्स को निकालिएगा। उसके बाद 2 आवर्स अपना जो स्पोर्ट टाइम है, जो आपका इंटरटेनमेंट टाइम है, इसे मैं सेल्फ टाइम कहता हूं, जो आप अपने लिए टाइम दे रहे हैं वो निकालिएगा। अब अगर आप स्कूल गोअर स्टूडेंट्स हैं जो डेली स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल का भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब स्कूल का 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो मान के चलिएगा ही। तो आपके पास कितने घंटे हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो आपके पास ओवरऑल 7 घंटे हो गए आपके स्कूल के। अब देखिएगा 7 घंटे आपके स्कूल के, 7 घंटे की स्लीप आवर्स और 2 घंटे आपका स्कूल। तो आपका सेल्फ टाइम 7 घंटे स्कूल, 7 घंटे की स्लीप और 2 घंटे आपका सेल्फ टाइम। तो कितना? 16 आवर्स आपका टाइम तो चला गया भैया। ये 16 आवर्स आपका पूरा पैक्ड है। अब आपके पास कितने टाइम बचे हैं? आपके पास टाइम बचा है 8 आवर्स। अब इस 8 आवर्स में आप कैसे पढ़ें सो दैट आपको अब ये मैनेज करना है। ये मैनेज नहीं करना है स्कूल कितने बजे जाना है, लौट के कितने बजे आना है, सोना कितने बजे है, जगना कितने बजे। ये सारी चीजें तो आपके ऑटोमेटिकली होते हैं। आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना कितना है। अब देखो 8 आवर्स में से बहुत सारे बच्चे होंगे वो कोचिंग भी जाते होंगे, तो 1-2 घंटे आपके कोचिंग के निकाल दो। तो देखो अब आपके पास मुश्किल से 6 या 5 घंटे बचे हैं सेल्फ स्टडी के। अब सर सेल्फ स्टडी का तो ये टाइम बचा है, इसमें से भी हमारे 1-2 घंटे स्कूल के वर्क के, प्रोजेक्ट वर्क के, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। तो आपके पास अगर मैं प्रोजेक्ट वर्क, स्कूल होमवर्क निकाल दूं तो आपके पास सेल्फ स्टडी का जो टाइम बचता है वो 3 to 4 आवर्स बचता है अगर आप स्कूल जाते हैं तो देखो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 2 टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे। पहला जिस दिन आपका हॉलीडे होता है और दूसरा उस दिन जिस दिन आप स्कूल जाते हैं। 2 अलग अलग टाइम टेबल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन टाइम टेबल को बनाने से पहले एक बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर हमने टाइम टेबल बनाया तो वो 7 के 7 डेज फॉलो होना चाहिए, जबकि ये गलत बात है। ऐसा कोई भी नहीं होता। मुश्किल से रेयर पर्सन होते होंगे जिनका 7 डेज में से 7 डेज टाइम टेबल फॉलो होता है। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपके 7 डेज में से 5 या 6 डेज भी टाइम टेबल फॉलो होता है तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका टाइम टेबल परफेक्ट है और आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टाइम टेबल 7 दिनों में से 5 दिन फॉलो होता है तो आपको वीडियो यहीं खत्म कर देनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर समस्या है। अब सर समाधान क्या है? समाधान समझिएगा। तो हमें पता चल गया कि सर 7 आवर हमने स्लीप टाइम को और 7 आवर स्कूल टाइम को, और हमने जो अपना 2 घंटे जो है वो सेल्फ टाइम, और फिर 2 से 3 घंटे अपनी कोचिंग क्लासेस या जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं वो। तो हमारे पास कितना टाइम निकल गया? अब अगर हम देखें 7 और 7 14 एंड 2 60 एंड 3 90 आवर्स टाइम तो निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास बच्चा 5 आवर्स टाइम।
तो देखो, ये टाइम मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, और जिनका हॉलीडे होता है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और मैं ये पूरे दावे से कहता हूं, अगर आप फिर भी आपके पास अगर 3 से 4 घंटे अगर खुद से भी पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, दैट सफिशियंट है। अगर आप 3 घंटे भी या 4 घंटे भी अगले 90 डेज पढ़ेंगे, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बशर्ते आपको उसे रेगुलेट करने की जरूरत है, आपको उसे रीचेक करने की जरूरत है। तो अब क्या करें सर? देखो, सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे स्कूल जाते हैं और 2 बजे स्कूल से घर वापस चले जाते हैं। अब तो टाइम है नहीं। अब सर 2 से 3 बजे तक हमने क्या किया? रेस्ट किया। ऐसा तो है नहीं। यही तो गलती होती है, यही तो गलती है कि आप रेस्ट टाइम निकालते नहीं हो। जैसे ही 2 बजे से घर पे आए, आपने फिर टाइम टेबल बना लिया। कैसे फॉलो हो पाएगा? अगर आपने टाइम टेबल बहुत ज्यादा रिजिड बना लिया तो आप खुद सेल्फ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? फ्लेक्चुएट होना चाहिए। अब सर, अब क्या करें? देखो भैया, 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक का एक आपने स्लॉट रखा। इसमें वो सारी चीजें पढ़नी है जो कोचिंग से रिलेटेड है, जो आपको कल पढ़ाया गया है या तो आज पढ़िएगा, क्योंकि कोचिंग जाने से पहले आपके दिमाग में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो आपको पढ़ाया गया है। तो सर 1 घंटे का ये स्लॉट हो गया। देखो, 1 घंटे के स्लॉट में मैं हमेशा डिवाइड करूंगा 50 + 10, 50 मिनट्स बिल्कुल फोकस के साथ और 10 मिनट का रेस्ट। समझ रहे हो ना? 50 मिनट्स फोकस्ड स्टडी, 10 मिनट्स रेस्ट। ये प्रोमोडोरो टेक्निक्स है। लेकिन प्रोमोडोरो टेक्निक्स में वो बताते हैं 30 मिनट्स स्टडी करो, 10 मिनट्स का वेट रेस्ट करो। अरे भैया, फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं। ज़्यादा ब्रेक भी डिस्ट्रैक्शन के रीज़न बनते हैं। मेरा मानना है, मेरा एक प्रैक्टिकल है, ये मैं खुद का अपने आप के बेसिस पे बता सकता हूँ, 40 से 50 मिनट आप बहुत अच्छे फोकस के साथ पढ़ सकते हो। तो पहला स्लॉट आपने 1 घंटा हमारा ये टिक हो गया। अब हो सकता है कुछ बच्चे 4 से 5 या 6 बजे तक कोचिंग जाते हो। अब भैया, जब आप 6 बजे घर पे आ गए, 6 से 8 आपका हो गया रेस्ट टाइम, जो सेल्फ टाइम था, हो गया। अब देखो, अगला जो 8 से 9 बजे तक का है, ये आपका फिर से एक स्लॉट हो गया पढ़ने का। 50 मिनट्स स्टडी, 10 मिनट्स रेस्ट। रेस्ट में गलती से भी कभी मोबाइल लेकर मत चले जाना। हाँ, अगर मोबाइल उठाते हो, गाना सुन लो, कोई पजल सॉल्व कर लो, या फिर बाहर वॉक करके आ जाओ, ठीक है, घर के लोगों से बात कर लो 2-4 मिनट। ये हो गया। तो आपके पास कितने स्लॉट हो गए? तो अब होता क्या है, जनरली हमारे यहाँ 9 से 9:30 बजे तक का खाना बनता है, वो आपका हो गया खाने का टाइम। अब देखो, 9:30 बजे से लेकर के 10:30 और 10:30 से 11:30, 11:30। अगर आप 11:30 बजे भी सो जाते हो तो 11:30 बजे कैसे? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6:30 बजे तक भी सोओगे तो आपकी 7 घंटे की पूरी स्लीप हो गई। 7 घंटे का आपका स्कूल हो गया। और ये जो आपका जो 2 आवर है रेस्ट टाइम या सेल्फ टाइम, ये भी निकल गया और 4 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई। समझ रहे हो ना? अब सर, मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो भैया संडे किस लिए होता है? और मैं देखता हूं अक्सर हॉलीडे बनी रहते हैं, तो आपको हॉलीडे का एक अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और देखो, बच्चों का जब से कोविड के बाद से, मेरी बात से बहुत सारे बच्चे सहमत होंगे कि बच्चों को पीडीएफ सेंड कर दी जाती है कि जाओ घर से लिख कर लाओ। अगर इसी समस्या से आप भी जूझ रहे हो तो भैया इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी। पीडीएफ अगर आपको भेजी जा रही है तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पीडीएफ को प्रिंट करने की परमिशन दें। आप पीडीएफ तो भेज देते हो तो बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे? उस पीडीएफ को लिखने में ही टाइम निकल जाता है, बच्चे आगे क्या करेंगे? क्योंकि कोचिंग का भी प्रेशर है, स्कूल का भी प्रेशर है, प्रेजेंटेशन का भी प्रेशर है। तो हमें चीज़ों को इस तरीके से संभालना पड़ेगा कि सारी चीज़ें मैनेजेबल हों। अब देखो, 4 घंटे आपकी पढ़ाई हो गई। अब देखो, पहली चीज़ ये हो गया। अब दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आपके पास जो सब्जेक्ट हैं उनको सेग्रीगेट करो। सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करने का क्या मतलब है? देखो,
आपको पता है कुछ सब्जेक्ट आपके लिए इजी और कुछ सब्जेक्ट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो आपके इजी हैं, जैसे मान लो कुछ बच्चों को हिंदी इजी लगता है, कुछ बच्चों को इंग्लिश, एसएसटी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत इजी है, और कुछ स्कूलों में संस्कृत वगैरह भी सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, साइंस, आईटी वगैरह भी कुछ बच्चों के सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं मान लेता हूं आईटी। तो आपने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया कि एक सब्जेक्ट आपका कॉम्प्लिकेटेड और एक सब्जेक्ट आपका क्या, इजी, दैट्स इट। सेल्फ स्टडी केवल मैं 2 ही सब्जेक्ट के लिए दे रहा हूं, आपको केवल 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और उनको पढ़ना है, समझ रहे हो ना। अगर एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तब भी नहीं हो पाएंगे। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा MWF और TTS में। तो मंडे वेडनेसडे मैथ साइंस पढ़ लो, ऐसे करके आप अपने डिवाइड कर लो। 2-2 दिन मैथ्स पढ़ लिया, 2 दिन साइंस पढ़ लिया, 2 दिन SST पढ़ लिया, और जो उसके साथ कॉम्बिनेशन है मैथ्स के साथ हिंदी। अब 4 घंटे हैं, 2 घंटे आपने मैथ लगा लिया, 2 घंटे हिंदी पढ़ लिया, और 2 घंटे हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना। उसके बाद भी मान लो 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, 1 घंटे हिंदी पढ़ लिया, हिंदी 1 घंटे में काफी होता है, और 1 जो आर आपके लिए बच रहा है उसमें आप कोचिंग का वर्क, स्कूल का कुछ लर्न करने का, रिवाइज करने का, ये भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा कॉम्प्लिकेटेड और इजी सब्जेक्ट का। अब देखो यहां एक और बात समझने की है। देखो जो एक बुक है ईट फर्स्ट फ्रॉग, उसमें राइटर यही कहना चाहता है कि अगर आपके पास 2 टास्क है, एक कॉम्प्लिकेटेड एक इजी, तो सबसे पहले आप कौन करेंगे? आप सबसे पहले इजी करते हैं, और फिर इजी टास्क खत्म होने के बाद ही आप क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। जब भी पढ़ने बैठो सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को लेकर बैठो और उसे करो। जैसे ही आप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कर लोगे आपके अंदर और मोटिवेशन आएगा और एनर्जी आएगा, समझ रहे हो ना। ये सही तरीका होता है। तो आपके पास क्या हो गए, आपके पास 4 घंटे टाइम हो गए, और 4 घंटे को भी आपने 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, एक इजी, एक कॉम्प्लिकेटेड, और एक आपका होमवर्क वगैरह, समझ रहे हो ना। अगर आप मैथ्स भी करने बैठोगे, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, समझ रहे हो ना। इस तरीके से करोगे तो बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। अब देखो एक सबसे बड़ी बात, कि जब भी आप बेड पे जाने से पहले आप अपने को टॉपिक लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मैं 2 घंटे में मैंने साइंस पढ़ना है, तो 2 घंटे में मैं इन्वायरमेंट टॉपिक को कंप्लीट कर सकता हूं। मान लो आपने 2 घंटे में इन्वायरमेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, तो कल के लिए जो भी टास्क है उसे बेड पर जाने से पहले ही आप कल के लिए टाइम स्लॉट में लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 3 से 4 वाले जो स्लॉट है उसमें मैं कोचिंग का वर्क लिखूंगा मैं, और जो हमारा 8 से 9 बजे का है उसमें मैं हिंदी पढ़ लूंगा। 8 से 9 बजे तक वाले स्लॉट में हिंदी पढ़ लूंगा, और 9:30 बजे से लेकर के जो हमारा जो 11:30 बजे तक का स्लॉट है उसमें मैं क्या पढ़ लूंगा, साइंस पढ़ लूंगा। देखो हो गया ना। तो आपने ये सारे 3 टॉपिक लिख दिए। अब जब मान लो हो सकता है कि कोचिंग में आपका मैथ्स का कुछ वर्क मिला हो तो वो लिख लो। तो उससे क्या करोगे, अब आपका पता है जो आपने ये टॉपिक लिखे हैं अगर आप इन्हें कंप्लीट कर ले तो इनके आगे टिक लगा दें कि ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं कर पाया तो उसे क्रॉस करें। इससे क्या होगा, आपके पास एंड ऑफ द वीक आपके पास लिस्ट होगी कि क्या क्या चीजें आपने की हैं और क्या क्या अभी तक पेंडिंग है। इससे क्या होगा, आप अपने सिलेबस को भी मॉनिटर कर पा रहे होगे। आपको पता होगा कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने प्रोमोडोरो टेक्निक्स के बारे में बताया ही है। वैसे बेसिकली आप जब भी पढ़ रहे हो तो मेरा मानना यही है 40 to 50 मिनट्स आप पढ़ो, 10 मिनट्स रेस्ट लो। रेस्ट के लिए वही बात, रील्स से बचना है, इंस्टाग्राम से बचना है, और जब भी आप पढ़ने बैठो तो सोशल मीडिया वगैरह साइड में रखो, ठीक है। फोन अलग हटाओ, क्योंकि 4 घंटे ही पढ़ने के लिए। जो 2 घंटे ना उसमें करो ना जो भी करना है। आपको फुटबॉल खेलना है खेलने जाओ, पढ़ना है पढ़ो, मोबाइल चलाना है मोबाइल चलाओ। 2 घंटे हैं तो उन्हीं में जो भी चीजें करनी है करो। अब अगर सारी चीजें आप पढ़ने के समय ही करोगे तो फिर रिग्रेट रहेगा, क्योंकि अब 90 डेज से भी कम समय बचा है। फिर आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, समझ रहे हो ना। और अगले 3 महीनों का आपके पास ऐसे कैलेंडर होना चाहिए। जो भी डेज निकलता जा रहा है, आज मान लीजिएगा आज है हमारा कितना 11 नवंबर, तो इसे कट करो। आज 11 नवंबर को कट करो। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं,
इस तरीके से 12 को कट करो, 13 को कट करो, आपके पास क्या रहेगा? जब आप टॉपिक कंप्लीट कर ले उस दिन अपने आप को रिवॉर्ड दें, स्टार मेंशन कर दें कि आज मेरा कंप्लीट हो गया, आज मैंने अपने आप को 3 स्टार दिया। तो इससे क्या होगा? आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आप रिवार्ड दे रहे हैं अपने आप को, समझ रहे हो ना? तो इन सारी चीजों की मदद से आप टाइम टेबल को बहुत इफेक्टिव वे में फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, मैं अगर सारी चीजों को समराइज कर दूं, कि पहले टाइम को डिवाइड करो। क्या स्पोर्ट्स टाइम है, क्या स्टडी टाइम है, क्या स्लीपिंग टाइम है, कोचिंग टाइम है, स्कूल टाइम है। तो आपको ये नहीं निकलना होता है कि 5 मिनट ब्रश करने का, 10 मिनट ये तो सारी चीजें खुद ही होती रहेंगी। आप बस पढ़ाई का टाइम निकालो और सोने और जागने का टाइम फिक्स करो, दैट्स इट। समझ रहे हो ना? और चीजें करनी पड़ेंगी, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको तो करना पड़ेगा भाई, एग्जाम है, एक्सक्यूज नहीं बना सकते। 2 तरीके के मेंटेलिटी के लोग होते हैं, एक ब्लेमर और एक गेनर। ब्लेमर हमेशा दूसरों पर कमियां निकालते रहते हैं, स्कूल वाले ऐसे हैं, टीचर ऐसे हैं, यूट्यूब ऐसा है, टीचर ऐसे हैं, पेरेंट्स मेरे ऐसे हैं। लेकिन जो डूअर होते हैं वो कमियां खुद में देखते हैं, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कैसे सुधार सकता हूं। तो चॉइस आपकी होगी कि आप डूअर बनना चाहेंगे या फिर ब्लेमर बनना चाहेंगे। अब वीडियो खत्म हो चुका है, जाओ अपना टाइम टेबल बनाओ, उसे एक जगह रखो, स्टडी टेबल पर स्टिक करके रखो। नहीं तो क्या ऐसे वीडियो देखते रहो, टाइम बर्बाद करो अपना, और फिर जब रिजल्ट आए तब फिर आप रिग्रेट रहेगा कि काश मैं पढ़ लेता। अपना 100% दो, बाद में रिग्रेट का कोई चांस मत दो अपने आप को, अपना 100% दो, दैट्स इट। ठीक है, मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।